किसी कीमत में नहीं देंगे। मस्जिद को रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार अररिया लाइव न्यूज़। बेलवा जामा मस्जिद की ज़मीन पर अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध। अररिया जिले के बेलवा पंचायत स्थित फटकनटोला वार्ड नंबर 10 में सरकार द्वारा प्रस्तावित अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन जबरदस्ती बाढ़ प्रभावित इलाके में मस्जिद की ज़मीन पर छात्रावास बनाना चाहती है। ग्रामीणों ने बताया कि ये क्षेत्र चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है, जहां हाई टेंशन तार भी गुजरते हैं और यहां छात्रावास निर्माण करना छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं है। ग्रामीण प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि इस जगह का भौतिक सत्यापन किया जाए ताकि मस्जिद की ज़मीन और सरकारी राशि का दुरुपयोग रोका जा सके। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। किस तरह का आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है? ये प्रोटेस्ट जो किया गया है, एहतजाज हम लोग इस वजह से जमा हुए हैं, पूरे ग्रामीण जो है बेलवा पंचायत के, हमको ये मालूम हुआ कि हमारी जो मस्जिद है इसकी ज़मीन जो तकरीबन 40 बीघा है, इस ज़मीन पर अल्पसंख्यक के तरफ से ये छात्रावास बनाया जा रहा है। ये जब हम लोग को मालूम हुआ तो पूरे गांव के लोग बहुत गुस्से में हैं कि मस्जिद की जो ज़मीन है, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो ज़मीन दिया है ये मस्जिद को दिया है, और हमारा शरई कानून के एतबार से भी मस्जिद की ज़मीन पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। ये अधिकार हमको हिंदुस्तान, हमारे जो संविधान है, संविधान से भी मिलता है। इसलिए गांव के जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम कभी भी इस ज़मीन पर किसी तरह का कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, और अगर अल्पसंख्यक वाले को कुछ बनाना है, कोई निर्माण करना है छात्रावास के लिए, तो बहुत सारी ज़मीनें खाली हैं, वहाँ जाकर के आप बना सकते हैं। हमारे क्या कहते हैं पूरे इलाके में तालीम की कमी है और बहुत सारी हॉस्पिटल की कमी है और कॉलेज की कमी है, तो आप उसके लाइन से अगर आप काम करना चाहते हैं तो पूरे इलाके में भी कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन है, ये ज़मीन हम नहीं दे सकते हैं, और इस ज़मीन की हिफाजत के लिए हमको जितना भी लड़ना पड़ेगा कानून के दायरे में रह करके हम लड़ेंगे, और हमारे साथ जितने भी पब्लिक हैं, यहाँ के लोग हैं, सब हमारे साथ हैं। हम लोग मिलकर जुल करके कानूनी लड़ाई इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। हमारा नाम अजहरुल इस्लाम है और हमेशा भी रहेगा। ये किसी को नहीं मिलेगा। ये मस्जिद का ज़मीन है, मस्जिद में रहेगा। चाहे जितना हम लोग को गोली बारूद खाना पड़ेगा हम लोग खाएंगे। इस जगह पे हम लोग के बैठ के भी रहेंगे, सो के भी रहेंगे, मगर ये ज़मीन किसी को होने के लिए नहीं देंगे। चाहे जितने भी ताकत लगाना होगा लगाएंगे। चलिए, काली छात्रावास बन रहा है, आप लोगों को क्या एतराज़ है इससे? इसमें बहुत सारे एतराज़ात हैं। ये पूर्वज जो है मस्जिद के लिए वक्फ किया है और सवाब की नीयत से मस्जिद में दिया जाता है, क्योंकि उसको सवाब मिलता रहता है। ये हम लोगों का धर्म का मसला है। इस धर्म में सरकार अगर नहीं दखल अंदाजी दे तो बेहतर है, और इससे अखराजात चलता है मस्जिद का, जो इमाम है, मुअज्जिन है, और बहुत सारे अखराजात है, वो अखराजात इसी ज़मीन से पूरा होता है। और ये हम लोगों का धर्म भी यही कहता है कि जो मस्जिद में जो ज़मीन दान दी जाती है सवाब की नीयत से, वो हमेशा क़यामत तक मस्जिद ही की ज़मीन रहती है। अगर इसमें सरकार दखल अंदाजी करता है, वो समझिए कि हमारे इस्लाम में, दीन में, मस्जिद में वो हमला कर रहा है। तो ये सही नहीं है, ये अच्छा तरीका सरकार का नहीं है, और ये हम लोग किसी भी तरह से होने नहीं देंगे। हम अपील करते हैं, हम आवाम अपील करते हैं कि यहाँ के जो मुखिया है, यहाँ के जो एमएलए है, वो हम आवाम को साथ दे और मस्जिद का ज़मीन बचाए, और किसी भी तरह से हम ये ज़मीन सरकार को हम होने नहीं देंगे, और मस्जिद की हिक में रहेंगे। और 10,000 के मजमा है इंशाअल्लाह, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख भी आकर के इसका विरोध करेंगे, और हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। ये सैलाबी इलाका है, यहाँ पे तो वो हो ही नहीं सकता है। यहाँ का आवाम परेशान है पानी से, और वो इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम ये ज़मीन सरकार के हित में होने नहीं देंगे। बोलिए सही है? नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद का रहेगा जी, रहेगा। ठीक है।
वो होगा ही। नजदीक से ले लो, फोटो मार लेना होगा।